हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा एंड आज हम इस वीडियो में वुड वर्सेस कुड वर्सेस शुड इसको हम प्रैक्टिस करेंगे विद द एग्जांपल्स एंड ये भी चेक करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने वुड कुड एंड शुड के डिटेल्स हमने पढ़े कि वुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, और एग्जाम्पल्स भी हमने कल चेक किए थे। ठीक है, ताकि क्लैरिटी हमारे दिमाग में रहे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ओके। सो बिगिनर के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो हमेशा मॉडल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुड का इस्तेमाल कहाँ करूँ इंग्लिश में, कुड का इस्तेमाल कहाँ करूँ एंड शुड का इस्तेमाल कहाँ करूँ। सो दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर यू। इस वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि इसमें मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको चीजें समझाऊंगी जिससे आपकी इंग्लिश एनहांस होगी। आप मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी इंग्लिश को। ऐसा ना सोचे कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तभी हम इंग्लिश बोल सकते हैं, बल्कि आप अगर कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो और चीजें आपको समझ में आ रही है तो फाइनली आप इंग्लिश बोलना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इसके एंड में हम बहुत सारे हिंदी के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे एंड उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसके ट्रांसलेशन क्या है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगी एंड आफ्टर दैट मैं 5 मिनट का पॉज दूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू आंसर। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, वुड फर्स्ट। ओके, वुड वर्सेस गुड। ओके, वुड वर्सेस गुड। गुड के एग्जांपल्स पहले हम चेक करेंगे कि वुड एंड गुड के एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता। ओके, मैं तुम्हारी मदद करता। तो जैसे मैंने कल हर एक मॉडल के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता, ये क्या है, इच्छा, विश, चॉइस, है ना। कि मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हारे लिए ये करता, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता, है ना। तो ये क्या है, इच्छा, चॉइस। तो इसके लिए आप यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड का। सो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। और भी एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करेंगे एंड में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आई वुड हेल्प यू। ओके, मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हारे साथ चलता, मार्केट, आई वुड गो विथ यू, है ना। आई वुड गो विथ यू मार्केट के लिए, फॉर मार्केट। ओके, मैं तुम्हारे साथ चलता मार्केट के लिए, आई वुड गो मार्केट विथ यू। नाउ नेक्स्ट, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये क्या है, एबिलिटी। ओके, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कुड हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, आई कुड हेल्प यू। मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, सो आई कुड गो विथ यू। ओके, एंड मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, आई कुड कुक फूड फॉर यू। क्या हो जाएगा, फिर से एक बार मैं समझाती हूँ अच्छे से, जस्ट वेट। ओके, सबसे पहले हमने क्या सीखा, वुड वर्सेस कुड। क्या, वुड वर्सेस कुड। वुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल कहाँ से कर सकते हैं, पहले हम देखेंगे इच्छा के लिए। चॉइस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड का। एबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए नहीं, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पास्ट एबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करता, ये क्या शो कर रहा है, इच्छा, कि मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता, तो आई वुड हेल्प यू, आई वुड कुक फूड फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाता, सो आई वुड ब्रिंग फ्लावर्स फॉर यू। ओके, बट यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये एबिलिटी बता रहा है, बट एबिलिटी के साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी बता रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई कुड हेल्प यू। ओके, आई कुड ओपन डोर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मैं वहां जाता अगर मौका मिले। तो ये क्या है, ये विश है, क्या है, विश कह सकते हैं इसको, इच्छा कह सकते हैं। ओके, कि मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर। जैसे हम मुस्लिम है, राइट, तो हम कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ जाती या मैं मक्का शरीफ जाती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई वुड गो मदीना, आई वुड गो मक्का, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या शो कर रही हूँ, विश शो कर रही हूँ।
वैसे ही अनदर अनदर जो रिलीजन के होते हैं, उनके जो रिलीजन प्लेस होते हैं, अगर वो अगर कहते कि मैं वहां जाता, मैं तीर्थ यात्रा पर जाता, राइट, या मैं चर्च जाता, तो क्या हो जाएगा, आई वुड गो चर्च, आई वुड गो फॉर तीर्थ यात्रा। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, वुड हमारा यहाँ पर विश। तो कभी भी विश, इच्छा, जो भी कह सकते हैं, राइट, इसके लिए हम हमेशा क्या सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कुड का। और वहीं पर जब एबिलिटी हो, ठीक है, संभव है, ठीक, तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जो पॉसिबिलिटी है, इसको एबिलिटी विथ पॉसिबिलिटी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एबिलिटी में क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पास्ट एबिलिटी के लिए। ओके, तो मैं वहां जा सकता हूँ, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी, मैं वहां जा सकता हूँ। सो आई कुड गो देयर, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कुड डू दिस वर्क, मैं दरवाजा खोल सकता, आई कुड ओपन द डोर। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स हम लास्ट चेक करेंगे। अगर कंडीशन हो तब भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। वह फोन खरीदता, वह यह फोन खरीदता, है ना, कंडीशन है, बट फिर भी ये क्या शो कर रहा है, विश ही शो कर रहा है, राइट, इच्छा शो कर रहा है, वह यह फोन खरीदता। तो क्या कह सकते हैं, ही वुड बाय दिस फोन, वह यह फोन खरीदता, ही वुड बाय दिस फोन। वह यह फोन खरीद सकता है, ये क्या शो कर रहा है, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। ओके, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये तीनों एक ही जैसे वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह यह फोन खरीद सकता है, ही कुड बाय दिस फोन। वह गाना गा सकता है, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। बट यहाँ पर क्या कैपेसिटी बता रही है, एबिलिटी बताई जा रही है, ओके, कि वह कर सकता है। ओके, तो वुड का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, चॉइस के लिए करेंगे, इमेजिनरी के लिए करेंगे, विश के लिए करेंगे। ओके, कि मैं ये कर सकता, है ना, ता से खत्म होगा सेंटेंस, किससे खत्म होगा, ता से। कर सकता, देख सकता, जा सकता, है ना, सकता, दैट टाइम पर वुड का इस्तेमाल करना है। कुड का इस्तेमाल एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। कुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, वो कर सकता है, वो दरवाजा खोल सकता है, वो यह काम कर सकता है, चोरी कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में क्या आ जाएगा, कि वह जा सकता है, चांसेस है कि वो जा सकता है, क्योंकि वो रास्ता जानता है। वो बस पे चढ़ सकता है क्योंकि उसके पास सारी चीजें हैं, राइट, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसके पास टिकट है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बस पे चढ़ सकता है, तो वहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फाइनली हमने कुड एंड वुड कंप्लीट किया। नाउ अब कुड वर्सेस शुड, जो कि हमें यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कुड वर्सेस शुड, तो हम कुड वर्सेस शुड के भी एग्जांपल्स को चेक करेंगे, ताकि हमसे जो भी मिस्टेक हो रही है या जो हम गलत सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हम मिस्टेक कम करें। तुम अब जा सकते हो, ठीक है, क्या क्या कह रहा है ये सेंटेंस, तुम अब जा सकते हो। ऑप्शन, विकल्प, विकल्प के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कुड गो नाउ। ओके, तुम जा सकते हो, पर ये भी एक विश के टाइप से ही है, तुम जा सकते हो, है ना, तो तुम अब जा सकते हो, तो क्या यूज करेंगे, यू कुड गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तुम्हें अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। एडवाइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमेशा शुड। लेकिन इसमें हम हिंदी में क्या चेक करेंगे कि हमें नेक्स्ट और भी सेंटेंस खुद से हम बना पाए, तो वो होता है चाहिए वर्ड। क्या है, चाहिए वर्ड। सकते हो, तो यहाँ पर कुड आ जाएगा। ओके, चाहिए है तो यहाँ पर शुड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस हम दे रहे हैं तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शुड गो नाउ। एग्जाम्पल 2 हम चेक करेंगे, इसमें पॉसिबिलिटी है, ये क्या था, ऑप्शन, पॉसिबल, पॉसिबल, कुड, कुड एंड देन कुड। लास्ट में हिंदी आप चेक करिए, सकती है, सकते हैं, सकते हो, ठीक है, तो सेंटेंस हमेशा जो कुड का एंड होगा, सकता है, सकते हैं, सकती है से एंड होगा। कोई भी सेंटेंस में जो आप हिंदी में बोलते हैं उसमें अगर सकता, सकते, सकती है अगर आ जाता है, ते, सकते, सकती, सकता, तो दैट टाइम पर वहां पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो कि चांसेस है कि वह कर सकता है ये काम, है ना, या ऑप्शन है कि तुम जा सकते हो, तुम खाना खा सकते हो, राइट,
या फिर आप यहाँ पर फिर भी अगर पॉसिबिलिटी है तब भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं। हम काम शुरू कर सकते हैं, हम काम शुरू कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है, ऑप्शन भी है कि आप ऑप्शन के तौर पर भी ये सेंटेंस लिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, वी कुड स्टार्ट द वर्क, वी कुड स्टार्ट द वर्क। हमें काम शुरू करना चाहिए, हमें काम शुरू करना चाहिए, यानी कि हम चॉइस दे रहे हैं, ठीक है, चॉइस एंड एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड, वी शुड स्टार्ट द वर्क, वी शुड स्टार्ट द वर्क। चाहिए, हिंदी पर फोकस करेंगे, करना चाहिए, जाना चाहिए, करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या, एडवाइस, चॉइस, एडवाइस, ओके। इसके लिए अगर आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस टाइप से। शुड क्या है, हिंदी से क्या सेंटेंस खत्म होगा, चाहिए, ओके। इसके अलावा इसमें क्या आना चाहिए, शुड, इस टाइप से आप नोट डाउन कर सकते हैं एडवाइस के लिए, और बेटर चॉइस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से राइट डाउन करके अगर 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को या अपनी नोटबुक को चेक कर लोगे ना, नेवर एवर आप कभी जिंदगी में ये मॉडल नहीं भूलने वाले हैं कि इसमें क्या यूज करना है, कहाँ पर शुड लगाना है, कहाँ पर कुड लगाना है। और इनफैक्ट जितने भी अलग अलग सेंटेंसेस जो भी हिंदी में आपके आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप इसका ट्रांसलेशन खुद से कर पा रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। उससे उससे बात करनी चाहिए, उसे उससे बात करनी चाहिए, यानी शी शुड टॉक टू हिम, शी शुड टॉक टू हिम। एंड कभी भी मॉडल कहाँ पर आएगा, जस्ट सब्जेक्ट के बाद। कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद। शी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, नेम सब्जेक्ट है, राम, मोहन, है ना, ये सारे सब्जेक्ट। इसके जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, मॉडल, यानी कि शुड, कुड, वुड, है ना, मस्ट, कुछ भी यहाँ पर आएगा वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगा। और इसके बाद जस्ट आपको वर्ब ऐड कर देना है जो आप बताना चाह रहे हो, एक्शन, कि शी शुड गो, ही कुड ईट, राम कुड या राम वुड लाफ, ओके। सो वर्ब आ जाएगा यहाँ पर, वर्ब यानी एक्शन, काम, ओके। सो शी शुड टॉक टू हिम, उसे उससे बात करना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस। यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक अब देख लेते हैं, ये आपको याद करने की चीज है, ओके। कुड का इस्तेमाल ऑप्शन के लिए करना है और शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए करना है। एडवाइस जो हम किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो चुके हो, ये क्या एडवाइस है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में ये है कि मैं किसी को विकल्प दे रही हूँ, ठीक है, कि तुम ये कर सकते हो, तुम जा सकते हो यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन है। सिमिलैरिटी होती है बट आपका इंटेंशन क्या है किसको लेकर के, वो डिपेंड करता है। नाउ वी आर कमिंग हियर, जो कि वुड एंड वुड वर्सेस शुड। हम अब पढ़ने वाले हैं वुड वर्सेस शुड। वुड एंड शुड में क्या अंतर है और वुड एंड शुड का इस्तेमाल कहाँ पर होना चाहिए उसको हम यहाँ पर देखेंगे। बट इसके साथ साथ जो मैं आपको वर्ड दे रही हूँ ना, आप उसको उसके राइट डाउन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 पेज यू विल, जो भी आप खराब करोगे, एंड 1 पेज से क्या होगा कि आप कभी भी चलते फिरते अगर आप उसको देख ले रहे हो तो ये आपको परमानेंटली क्लियर हो जाएगा कि वुड शुड कुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते, ठीक है। मैं जाता, मैं जाता इमेजिनरी है, ठीक है, इसके लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने वुड आपको पढ़ाया था। मैं जाता, मैं खाता, मैं ये देखता, सो आई वुड गो। मुझे जाना चाहिए, ये क्या है, ड्यूटी, मुझे जाना चाहिए, ड्यूटी। यहाँ पर क्या और आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगा, जिसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे जाना चाहिए यानी आई शुड गो। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, अगर सिचुएशन हो तो वह मदद करता, ठीक, वो मेरे पास आता, वो मेरा बैग उठाता है ना, ये मैं उसके लिए ये करता। तो ये क्या है, सिचुएशन, इमेजिनरी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वह मेरा मदद करता, ही वुड हेल्प मी, उसे मदद करनी चाहिए, ये क्या है, जिम्मेदारी, ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, ओके। या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या एडवाइस कह सकते हो, उसे मेरी मदद करनी चाहिए, तो हो जाएगा ही शुड हेल्प मी। और या राम को रोहित की मदद करनी चाहिए, तो राम शुड हेल्प मोहित, ओके। एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे, वे आते, वे लोग आते, जैसे मेहमान के लिए हम कई बार बोलते हैं वे लोग आते, है ना, हमारे घर पर। तो क्या हो जाएगा, दे वुड कम,
यहाँ पर क्या है, हमारा विश है, कंडीशन यहाँ पर है, बट इसको विश ही कंसिडर करें या इमेजिनेशन कंसिडर करें, तो दे वुड कम, उन्हें आना चाहिए। अब क्या है कि एक्सपेक्टेड है, एडवाइस है, ड्यूटी आप कह सकते हैं, तो उन्हें आना चाहिए वर्ड, जहाँ चाहिए वर्ड लग गया शुड लगा देना, तो क्या हो जाएगा, दे शुड कम, तो उन्हें आना चाहिए। वुड का इस्तेमाल इमेजिनेशन के लिए करना है, शुड का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करना है, ड्यूटी के लिए करना है। ओके, तो ये ट्रिक इसको हमेशा याद रखें, इससे क्या होगा, सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ हैव वाले डाउट्स, हैव का इस्तेमाल अब कहाँ पर करना है, तो जब हम मॉडल के साथ हैव लगाते हैं तो वो पास्ट में चला जाता है। कहाँ पर हैव का इस्तेमाल करते हैं मॉडल में, पास्ट के लिए। ओके, जब भी हम पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हैव का इस्तेमाल करते हैं मॉडल के साथ। सो मैं जीत सकता था, अब यहाँ पर सकता तो आ रहा है लेकिन था भी आ रहा है, ठीक है। मुझे जीतना चाहिए था, यहाँ पर सेंटेंस पे फोकस करेंगे, हिंदी खुद बता देता है कि आप इसमें क्या इंग्लिश यूज करने वाले हो। सकता था, ठीक, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, मॉडल तो बनाना है बट इसको पास्ट बनाने के लिए जस्ट आपको हैव का इस्तेमाल करना है। ओके, हैव प्लस वर्ब 3, हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब 3 ऑलवेज, शुड के बाद हैव देन वर्ब 3। ओके, तो उसे जीतना चाहिए था, मैं जीत जाता। ओके, ये भी क्या है, ये पास्ट है, ठीक है। सो अब हम हिंदी चेक करेंगे, मैं जीत सकता था, सो यहाँ पर एबिलिटी है, ठीक है, बट नहीं जीता। ओके, सो क्या हो जाएगा, आई कुड हैव वॉन, अब यहाँ पर विन का क्या हो गया, वॉन। ओके, वॉन वर्ब 3, आई कुड हैव वॉन, यानी हम अब पास्ट में सेंटेंसेस बना रहे हैं मॉडल में। मैं जीत सकता था, आई कुड हैव वॉन, मुझे जीतना चाहिए था बट मैंने जीता नहीं, रिग्रेट, क्या है, रिग्रेट में मुझे जीत जाना चाहिए था, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, है ना, मुझे जल्दी टाइम पर पहुंच जाना चाहिए था एयरपोर्ट पर, तो इसके लिए क्या है, रिग्रेट है। तो रिग्रेट के लिए चाहिए वर्ड आ गया, तो ये तो समझ में आ गया कि चाहिए जब रहेगा तो हमें शुड लगाना है, क्या लगाना है, शुड। बट इसके साथ साथ शुड के साथ क्या क्या है कि अगर हमें पास्ट बनाना है तो हैव प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव वॉन, आई शुड हैव वॉन, मुझे जीत जाना चाहिए था, मुझे टाइम पर पहुंच जाना चाहिए था, या मुझे जल्दी खाना बनाना चाहिए था, आई शुड हैव कुक्ड फास्ट। ओके, या अर्ली, मैं जीत जाता, ये भी क्या है, ये पास्ट है, एबिलिटी वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वुड हैव वॉन। एग्जाम्पल 2 चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, वह कॉल कर सकती थी, अगेन हेयर आप फोकस करिए, सकती थी, सकते में क्या बताया था मैंने, कुड के साथ पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव प्लस वर्ब 3। ओके, शुड हैव प्लस वर्ब 3, करना चाहिए था, चाहिए में क्या लगाना है, हमें शुड का इस्तेमाल करना है, शुड के साथ प्लस क्या करेंगे, इसी चीज को फॉलो करेंगे, हैव प्लस वर्ब 3। शी वुड हैव कॉल्ड यू, वह कॉल कर देती अगर ऐसा कुछ हो जाता। अगेन यहाँ पर वही चीज है कि वुड के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव प्लस वर्ब 3, तो वो कॉल कर सकती थी, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी कुड हैव कॉल्ड यू, उसे कॉल करना चाहिए था, शी शुड हैव कॉल्ड यू, वह कॉल कर देती, ही वुड हैव कॉल्ड यू, वह तुम्हें कॉल कर देती, ही वुड हैव कॉल्ड यू। ओके, ट्रिक हम चेक करेंगे, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कुड हैव का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी इन पास्ट के लिए करना है, शुड हैव का इस्तेमाल रिग्रेट के लिए करना है, बट सेंटेंस आपका चाहिए था से खत्म होना चाहिए। वुड हैव का इस्तेमाल कंडीशन के लिए यूज करना है। ओके, वुड हैव का कहाँ इस्तेमाल करना है, कंडीशन के लिए, अगर ऐसा होता तो वैसा होता है। ओके, तब हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, बट वही चीजें हैं कि हम सेंटेंस के लास्ट में फोकस करेंगे कि सेंटेंस एंड कैसे हो रहा है। ओके, नाउ सुपर कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है, आई वुड कैन गो, कभी भी वुड के साथ दूसरा मॉडल या फिर कैन के साथ कोई अनदर मॉडल उसके बगल में, उसके साइड में यूज नहीं होता है, हमेशा एक मॉडल एक सेंटेंस में एक ही बार यूज किया जा सकता है। ओके, सो ये कॉमन कंफ्यूजन है। सुपर कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है, लाइक आई कुड गो, आई वुड गो, सो आई वुड कैन गो कभी नहीं होगा, जैसे मैंने ऊपर में बताया
सेम वही चीजें कि हमेशा एक मॉडल के साथ एक एक सेंटेंस में एक ही मॉडल यूज होगा, एक मॉडल के साथ दूसरा मॉडल कभी भी यूज नहीं होगा। ओके, आई शुड वेंट, मैंने बताया है ये भी आपको ट्रिक कि कभी भी मॉडल के साथ हैव के बाद ही वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके जस्ट बाद कोई भी दूसरा फॉर्म वर्ब का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई शुड, क्या है, आई शुड गो हो जाएगा, क्या होगा, गो। गो का वर्ब टू वेंट होता है। ओके, वर्ब टू क्या होता है, वेंट, एंड वर्ब 3 क्या होता है, गॉन। ओके, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो हमेशा यहाँ पर जब हैव होगा तभी यहाँ पर वर्ब 3 होगा। वर्ब 3 क्या है, गॉन। ओके, अदरवाइज आई शुड गो, हमेशा वर्ब 1 ही आएगा। आई कुड टू हेल्प यू। थर्ड सुपर कंफ्यूजन ये होता है कि कई लोग मॉडल के जस्ट बाद, है ना, मॉडल के जस्ट बाद क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जैसे टू, फॉर, है ना, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये सारे प्रीपोजिशन नहीं यूज होते, मॉडल के बाद जस्ट ही वर्ब इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, वर्ब 1, मॉडल देन वर्ब 1। अनदर उसके बीच में ना ही प्रीपोजिशन यूज होगा और ना ही उसके बाद कोई दूसरा मॉडल और ना ही उसके बाद कोई भी वर्ब का दूसरा फॉर्म। ओके, हमेशा मॉडल के बाद वर्ब 1 इस्तेमाल होगा, और अगर हैव अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम वर्ब 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि वर्ब 1 का। ओके, नाउ अब मैं फाइनली मैं मिस्टेक ट्रिक्स को एक बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, वुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, करता, कहा, वुड का इस्तेमाल, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ट्रिक वाली चीजें, इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में ताकि रिकॉल करने में आसानी हो। वुड का इस्तेमाल करता के लिए यूज करेंगे, इमेजिनरी के लिए। कुड का इस्तेमाल सकता के लिए यूज करेंगे, एबिलिटी ऑप्शन के लिए। शुड का इस्तेमाल चाहिए के लिए करेंगे, जो कि एडवाइस या रिग्रेट के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट। मैं तुम्हारी मदद करता, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट में भी आप आंसर कर सकते हैं। मैं एक बार सारी हिंदी पढ़ ले रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि आप इन सारे हिंदी को ट्रांसलेट कर पा रहे कि नहीं। मैं तुम्हारी मदद करता, वह यहाँ आता, अगर मेरे पास पैसे होते, हम तुम्हारे साथ जाते, वह तुमसे बात करता, अगर तुम बोलते तो मैं, ये भी कंडीशन है। ओके, मैं तुम्हें सच बताता, वे मैच जीत जाते। ओके, तो अब इनका ट्रांसलेशन क्या होगा वो कमेंट में आप बताएं, अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या आंसर कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता, तो क्या हो जाएगा, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, वुड करता इमेजिनरी, वह यहाँ आता, क्या हो जाएगा, ही वुड कम हियर, ही वुड कम हियर, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी, है ना, सेंटेंस को आगे भी कर सकते, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, राइट, आई वुड बाई अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस क्या किसमें बदल जाएगा, ये कंडीशनल है, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को आपको समझाऊंगी। ओके, हम तुम्हारे साथ जाते, क्या है सेंटेंस, हम तुम्हारे साथ जाते, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, वी वुड गो विथ यू, वी वुड गो विथ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, वह तुमसे बात करता, क्या हो जाएगा, ही वुड, वह तुमसे बात करता, अगर करती है तो शी वुड। ओके, करता है तो यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो ही वुड टॉक टू यू, he would talk to you. Okay, now next, he would talk to you, मैं तुम्हें सच बताता, I would tell you, I would tell you the truth, मैं तुम्हें सच बताता, I would tell you the truth. Okay, now next, वे मैच जीत जाते, क्या हो जाएगा, they would win the match. Okay, नाउ आपको और मजा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि यू आर
not able to translate the sentence. तो हिंदी को चेक करें एंड खुद से कोशिश करें. पढ़िए इसको. मैं तेज दौड़ सकता था. ओके. मैं तेज दौड़ सकता था. ओके. वह गा सकती थी. हिंदी पे फोकस करें, कंडीशनल को छोड़ करके. वह गा सकती थी. आज बारिश हो सकती है. मैं तुम्हारी मदद कर सकता था. वह हम समय पर पहुंच सकते थे या सकते हैं. यह सच हो सकता है. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट. ओके. सकता था पॉसिबिलिटी एंड पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी एंड पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का इस्तेमाल. सो यहाँ पर क्या है? वो तेज दौड़ सकता है तो सकता था, तो क्या हो जाएगा? मैं तेज दौड़ सकता था. सॉरी, आई कुड रन फास्ट. क्या हो जाएगा? आई कुड रन फास्ट. वह गा सकती थी तो क्या हो जाएगा? शी कुड सिंग. यहाँ पर क्या है? और इसको छोड़ देते कंडीशन. आज बारिश हो सकती है. यहाँ क्या बताया जा रहा है? ये पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, चांसेस है कि बारिश हो सकती है. लेकिन हुआ तो नहीं है, राइट. तो क्या हो जाएगा? इट कुड रेन टुडे. क्या हो जाएगा? इट कुड रेन टुडे. ओके. नाउ नेक्स्ट, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, राइट. तो क्या हो जाएगा? आई कुड. पॉसिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कंफर्मेशन तो नहीं है ना. मैं ये तो नहीं कह रहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो देन कंफर्मेशन होता है. ओके. मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. तो क्या हो जाएगा? आई कुड हेल्प यू बट नॉट श्योरिटी. ओके. वह यह काम कर सकती है. तो क्या हो जाएगा? यह कर सकता है. तो अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही. ओके. ही कुड या शी कुड या ही कुड क्या हो जाएगा? डू दिस वर्क. हम समय पर पहुंच सकते हैं तो क्या हो जाएगा? वी कुड रीच ऑन टाइम. वी कुड रीच ऑन टाइम. क्या आप भी सही ट्रांसलेट खुद से कर पा रहे हैं? तो कंपेयर करें जो मैं ट्रांसलेट करके आपको दे रही हूँ. यह सच हो सकता है. तो क्या हो जाएगा? इट कुड बी आ जाएगा यहाँ पर. इसको छोड़ देंगे, मैं अलग से पढ़ाऊंगी. ओके. बी का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? नाउ शुड का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए? मैंने कहा क्या क्या ऑप्शन दिए थे? चाहिए. सेंटेंस एंड किससे होगा? चाहिए से. ओके. बट चाहिए का इस्तेमाल यहाँ पर एडवाइस के लिए होता है. एंड किसके लिए होता है? ड्यूटी के लिए होता है. एडवाइस के अलावा एंड ड्यूटी, एडवाइस एंड सजेशन के लिए किया जाता है. एडवाइस यानी किसी को सलाह देना, ड्यूटी यानी कर्तव्य, और सजेशन अगेन सलाह ही हो जाता है. ओके. मैं तुम्हें पढ़ना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? यू इज सब्जेक्ट. उसके बाद क्या आ जाएगा? शुड. यू शुड स्टडी. ये वर्ब हो गया. ओके. यू शुड स्टडी. ये प्लस मैंने इसलिए दिया है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मॉडल आ जाएगा, देन वर्ब आ जाएगा. यू शुड स्टडी. उसे जाना चाहिए. क्या हो जाएगा? उसे जाना चाहिए. ही शुड या शी शुड. ही या शी शुड गो. ओके. हमें सच बोलना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? वी शुड टेल द ट्रूथ. क्या हो जाएगा? वी शुड टेल द ट्रूथ. ओके. दा का कहा इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में. तो बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में बने रहे. तुम्हें आराम करना चाहिए. दिस इज अगेन सजेशन. एडवाइस है, सलाह है कि मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ कि प्लीज टेक रेस्ट. ओके. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम्हें आराम करना चाहिए. तो ये हो जाएगा यू शुड टेक रेस्ट. सो चेक करें कि आप कितनी सेंटेंसेस टेक रेस्ट, कितने सेंटेंसेस सही आप बना पा रहे हैं. तुम्हें मुझे बताना चाहिए. क्या हो जाएगा? यू शुड हैव टोल्ड मी हो जाएगा. बताना चाहिए ये पास्ट है. बताना चाहिए. यू शुड हैव टोल्ड मी. और बताना चाहिए अगर एडवाइस है ना, किसी को एडवाइस करे तो यू शुड क्या हो जाएगा? यू शुड टेल मी. ओके. उसे मेहनत करनी चाहिए. तो ही शुड वर्क हार्ड. ओके. हमें समय पर आना चाहिए. तो वी शुड
come on time. बच्चों को नियम मानने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? Children should. Children should follow rules. Okay. So compare your sentences. कि आपके sentences कितने सही आपने बनाए हैं. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing.